अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। पिछले पीरियड में हम मुरब्बई मसावात के बारे में बहुत सी बातें सीख चुके थे। इस पीरियड में हमको अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए मुरब्बई मसावात या से ज़ैल की मुरब्बई मसावात हल कीजिए। ज़ैल की मुरब्बई मसावात हल कीजिए। ठीक है, तरीका कौन सा है? अज़ाए ज़रबी के तरीके से। क्या हल करना है आपको? मुरब्बई मसावात को हल करना है। पहला सबक नंबर 1 सवाल जो है m को 2 वज़ा 14 m जमा 13 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर देखो मुतगय्यर m है। यहाँ पर m को 2 के साथ ज़रिब कितना है? 1 है। 1 ज़रब 13 कितना हो गया? 13 1 कम 13। हासिल ज़रब कितना चाहिए आपको? हासिल ज़रब 13 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कौन सी अलामत है? जमा। यहाँ पर अलामत कौन सी है? जमा। तो मजमुआ कितने आने चाहिए? जमा है तो मजमुआ लिखना, और ये मजमुआ कितना आना चाहिए? वज़ा 14। ठीक है, तो देखो 13 को ऐसे दो ज़रबी सूरत में तकसीम करो जिनका हासिल ज़रब 13 आता है और मजमुआ 14 आता है। देखो 13 को 1 से ज़रब करो, 13 1 कम 13, और 13 में 1 जमा करो 14। ठीक है, तो यहाँ पर वज़ा 14 चाहिए आपको। 13 तो आ गया, हासिल ज़रब देखो 13 आ गया आपका, मजमुआ आपका वज़ा 14 है। 13 जमा 1 करे तो 14 आ गया। अगर से इसको वज़ा 13 वज़ा 1 करेंगे तो ये जवाब वज़ा 14 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं वज़ा 13 m वज़ा 1 m, वज़ा 1 m बोले तो m बराबर वज़ा 14 m, यानी वज़ा 14 m की जगह आप ये लिख दो। ठीक है, m को 2 वज़ा 13 m वज़ा m जमा 13 बराबर 0। m को 2 वज़ा 14 m की जगह आपने ये लिखा। ठीक है, ये वाला हिस्सा, और जमा 13 बराबर 0। अब ये दोनों में फिर से आपको बताया था पिछले पीरियड में कि दोनों में या फिर इन दोनों में मुश्तरिक लेना है। यहाँ पर m मुश्तरिक ले सकते हैं पहले दो रुकन में। m को 2 में से m निकल गया तो m बचा, वज़ा 13 m में से m निकल गया। ज़रबी सूरत में मुश्तरिक लेते हैं ना, ऐसा निकल गया, ऐसा बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि बस, यानी ज़रबी सूरत में जब उसको ज़रब करेंगे फिर से तो वही आ जाना चाहिए। m को m से ज़रब करें, m को 2 वज़ा m को 13 से ज़रब करें 13 m, या फिर वज़ा 1 मुश्तरिक लिए। यहाँ पर क्या लिए? वज़ा 1 मुश्तरिक लिए। तो 1 मुश्तरिक लिए तो m में से 1 मुश्तरिक लिए तो m बचेगा। जमा में से वज़ा मुश्तरिक लिए तो वज़ा बचेगा। जमा में से वज़ा मुश्तरिक लिए तो वज़ा बचेगा, और 13 में से 1 मुश्तरिक लिए 13 ज़रबी सूरत में तो 13 बचेगा बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गई, उसको एक बार लिख लो आप, पिछले पीरियड में मैंने बताया था। और फिर दूसरी ब्रैकेट में जो ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा है फ़ौरन ब्रैकेट लगाओ इस तरीके से, m वज़ा 1 बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, m वज़ा 13 बराबर 0 या m वज़ा 1 बराबर 0। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 13, या यहाँ पर m बराबर 1 आ जाएगा। हो गया, क्योंकि कुव्वत 2 है, मुतगय्यर के ऊपर में m मुतगय्यर है, यहाँ पर उसके ऊपर में कुव्वत 2 है, यानी उसके 2 जज़र आएंगी। यानी मुरब्बई मसावात की जज़रें, कौन सी मुरब्बई मसावात? ये वाली है ना, मुरब्बई मसावात की जज़रें या हल है ना, जज़रें 13, 1 हैं। हो गई कंप्लीट। सवाल नंबर 2। अब यहाँ पर देखो 3x को 2 वज़ा x वज़ा 10 बराबर 0। ठीक है, फिर से वहीं पर जैसे यहाँ पर हमने किया हासिल ज़रब, देखो 3 को 10 से ज़रब करो, 3 ज़रब 10, 10 या 30 हो गया। तो आपका हासिल ज़रब कितना आना चाहिए? आपका हासिल ज़रब जो भी अदद आप लेंगे वो 30 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अलामत क्या है? वज़ा। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? फ़र्क। वो फ़र्क किसके बराबर आना चाहिए? x, यानी वज़ा x, यानी वज़ा 1। वज़ा 1 x बोले तो वज़ा x, या वज़ा x बोले तो वज़ा 1। ठीक है, वज़ा 1 x। तो अब 30 है, 30 को दो ज़रबी बनाओ जिनका हासिल ज़रब, दोनों का हासिल ज़रब 30 आता है और दोनों का फ़र्क वज़ा 1 आता है। देखो 5 छके 30 हो गया, आपका हासिल ज़रब 30 आ गया,
सही हो गया। अब ये दोनों में फ़र्क है, ये 5 और 6 दो जो ज़रबी हो गया उनका फ़र्क कितना आना चाहिए, वज़ा 1 आना चाहिए। तो इसको क्या करो, वज़ा 6 और जमा 5 बराबर वज़ा 1। देखो 6 में से 5 कम करे 1, बड़ी अदद 6 है उसकी अलामत वज़ा वज़ा, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख दो, वज़ा 6x बराबर वज़ा 6x जमा 5x बराबर वज़ा 1x, वज़ा 1x बोले तो वज़ा x, ठीक है। अब देखो वज़ा x जहाँ पर है उसकी जगह ये रख दो, 3x को 2 वज़ा 6x जमा 5x वज़ा 10 बराबर 0, है ना, बराबर 0। अब ये दोनों मुश्तरिक, तरीका वही है बार बार। 3 मुश्तरिक ले सकते हैं, x को 2 और यहाँ पर x है तो x भी मुश्तरिक ले सकते हैं। 3x को 2 में से 3x मुश्तरिक ले तो x बचा, वज़ा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और x मुश्तरिक लिए, है ना, जमा यहाँ से 5 और ये 10, 5 दूनी 10, 5 मुश्तरिक लिए, x वज़ा 2 बराबर 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x वज़ा 2 पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में आएगा 3x जमा 5 बराबर 0। अब या तो x वज़ा 2 बराबर 0 होगा या 3x जमा 5 बराबर 0 होगा। x बराबर कितना हो जाएगा 2 या 3x बराबर वज़ा 5, ठीक है। तो x बराबर वज़ा 5/3। पहली की कीमत क्या आ गई, x बराबर 2 और दूसरी क्या आ जाएंगी, x बराबर वज़ा 5/3। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा वहाँ पर, मुरब्बई मसावात की, यानी कौन सी मुरब्बई मसावात की, ये वाली दो मुरब्बई मसावात, मुरब्बई मसावात की जज़रें, 2 जज़र आई, कौन कौन सी आई, वज़ा 5/3 और 2 है ना, ये हो गया। उसके बाद तीसरा सवाल, हमको सवाल करते चले जाना है इसमें। तीसरा है 3y को 2 बराबर 15y, 3y को 2 बराबर 15y, ठीक है। क्या करना है, आप सोच रहे होंगे सर बराबर तो कुछ नहीं दिया है, वहाँ पर सब बराबर था, यहाँ पर भी बराबर था, 3 रुकन था, यहाँ तो 2 ही रुकने। पहले सबसे पहले बराबर कर दो। देखो 3y को 2 वज़ा 15y बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तीसरा रुकने नहीं है तो जाने दो, ये 2 रुकने, इन दोनों में क्या मुश्तरिक ले सकते हैं अपन, 3y ले सकते हैं। देखो 3 कम 3, 3 पंजे 15 और y भी है दोनों, यहाँ y को 2 यहाँ पर y, 3y को 2 में से 3y मुश्तरिक लिए तो y बचा, और 15 में से 3 मुश्तरक लिए ज़रब की सूरत में, 3 पंजे 15, ये y और ये y बाहर हो गया बराबर 0। अब या तो 3y बराबर 0 होगा या y वज़ा 5 बराबर 0 होगा, या तो ये रुकने 0 होंगे या फिर ये रुकने 0। तो 3y 0 बराबर 0 होगा तो y बराबर क्या हो गया 0 या y बराबर 5, ठीक है। वज़ा 5 को उधर गए तो जमा 5। तो अभी बिल्कुल छोटा सवाल है, मुरब्बई मसावात की जज़रें कितनी हो गई, 0 और 5 है ना, 2 जज़र है, 2 कुव्वत 2 है, y के ऊपर में 2 कुव्वत 2 है, ठीक है। चौथा सवाल, x कुव्वत 2 बराबर 3। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर भी क्या x को 2 बराबर 3, तरीका वही है, सबको एक तरफ कर लो पहले। देखो x को 2 वज़ा 3 बराबर 0, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको जहन पर जोर देना पड़ेगा। देखो जज़र 3 ज़रब जज़र 3 कितना होता है, जज़र 3 को जज़र 3 ज़रब करते हैं, जज़र 3 का जज़र 3 को जज़र 3 ज़रब करें तो 3 आया। इसको जज़र 3 2 बार आया, इसको कुव्वत 2 लिख सकते हैं, बराबर कितना 3, यानी 3 की जगह आप जज़र 3 ब्रैकेट कुव्वत 2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया x कुव्वत 2 वज़ा जज़र 3 ब्रैकेट कुव्वत 2 बराबर 0, यानी जज़र 2 को आप लिखना चाहे ऐसा ब्रैकेट कुव्वत 2, इसकी कीमत 2, ठीक है। जैसे अपने 7 है जज़र, इसकी कुव्वत 2, इसको आप लिखेंगे तो 7 बराबर है। आपको ये जहन में रखना है, ठीक है। अब आपने ज़ाब्ता एक पढ़ा था, मुतमासला मसावात, a कुव्वत 2 वज़ा b कुव्वत 2 बराबर a वज़ा b और a जमा b। यह मुतमासला मसावात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। a कुव्वत 2 वज़ा b कुव्वत 2 बराबर ब्रैकेट में, पहली ब्रैकेट में a वज़ा b
दूसरी ब्रैकेट में a जमा b। अब यहाँ पर a क्या हो गया, x हो गया, b क्या हो गया, देखो a क्या हो गया x कुवत दो वज़ा वज़ा, b क्या हो गया जज़र 3 और उसके ऊपर में कुवत दो। ठीक है, तो उसका जवाब क्या लिखा, a वज़ा b, यानी क्या हो जाएगा x वज़ा जज़र 3 और दूसरे में हो जाएगा x जमा जज़र 3 बराबर 0। x वज़ा जज़र 3 बराबर 0 होगा या x जमा जज़र 3 बराबर 0 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर जज़र 3 या x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा वज़ा जज़र 3। तो मुरब्बई मसावात की जज़रें क्या क्या हो जाएंगी, देखो वज़ा जज़र 3 और जमा जज़र 3 है, हो गई ये 2 जज़र। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं, सवाल नंबर 5। ठीक है, क्या है सवाल, 6 जज़र 3 x कुवत 2 जमा 7x बराबर जज़र 3। ठीक है, इसको हल करने का है। इसको भी सबसे पहले देखो बराबर ये जज़र 3 है, उसको इधर लेकर आ जाओ, 0 कर लो। 6 जज़र 3 x कुवत 2 जमा 7x वज़ा जज़र 3 बराबर 0। फिर क्या बताया था, इसके साथ जो ज़रीब है ये और इसको ज़रब करो, कहाँ करते, ऊपर कर देते। देखो एक मिनट यहाँ लिख लेते ना, यहाँ ले लेते 6 जज़र 3 ज़रब, ठीक है जज़र 3 कितना हो गया, जज़र 3 ज़रब जज़र 3 3 हो गया, तो 6 ज़रब 3, 6 ज़रब 3 बोले तो 18। तो आपका हासिल ज़रब कितना हो जाना चाहिए, हासिल ज़रब 18 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अलामत कौन सी है, वज़ा, तो आप क्या बोलेंगे फ़र्क, वो फ़र्क किसके बराबर आना चाहिए, जमा 7 है ना, फ़र्क बोल रहा है। तो दो ऐसा जुज़र भी बनाओ 18 का जिसका हासिल ज़रब 18 आए और उन दोनों का फ़र्क जो है 7 आ जाए। 9 दूनी 18, देखो 9 दूनी 18, हासिल ज़रब 18 आ गया और 9 में से 2 कम कर दो 7 आ गया, तो फ़र्क कितना आ गया, 7 आ गया। आप इसकी जगह रख लो, ये 9x और ये 2x बराबर 7x, तो इसको वैसे लिखो, x को 2 पहला वाला वैसे लिखे जमा 7x, या ऐसे देखो 9x वज़ा 2x बराबर 7x है ना, इसको ऐसा लिखने का है। 7x या आप लिखेंगे जमा 9x वज़ा 2x वज़ा जज़र 3 बराबर 0। 4 रुकन हो गया, 1 2 3 4, ये दोनों में मुश्तरक लो, ये दोनों में मुश्तरक लो। देखो 6 और 9 उसमें आप 3 मुश्तरक ले सकते हैं। ठीक है, कैसा लेंगे मुश्तरक, देखो टुकड़े मिले हो, अगर से नहीं आ रहा तो 3 मुश्तरक लिए 3 और x को 2 में से x मुश्तरक ले तो x, तो आप क्या बोलेंगे सर यहाँ पर 3 मुश्तरक लिए तो 3 रूट 2 हो गया x जमा 3 तिया 9। ठीक है, वज़ा यहाँ से वज़ा 1 मुश्तरक लिए तो क्या हो जाएगा 2x जमा रूट 3 बराबर 0। बोलेंगे सर आप दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं है, यहाँ तो रूट 3 है यहाँ 3 आ गया, तो रूट 3 भी यहाँ पर मुश्तरक लो, 3x तो है, रूट 3 भी मुश्तरक लो और x, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, रूट 3 बाहर गया जज़र 3 बाहर गया तो यहाँ पर 2x बचा और 3 में से जज़र 3 बाहर गया तो यहाँ पर जज़र 3 बचा। ठीक है, ये वज़ा 1 2x, इसको वैसे लिखो बराबर कितना 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, ये और ये है ना, तो 2x जमा जज़र 3 एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में 3 जज़र 3x वज़ा 1 बराबर 0। तो अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, 2x जमा जज़र 3 बराबर 0 होगा या फिर 3 जज़र 3x वज़ा 1 बराबर 0 होगा। 2x बराबर वज़ा जज़र 3 हो जाएगा, x बराबर वज़ा जज़र 3 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऐसे ही करेंगे, जज़र 3 जज़र 3 x बराबर 1, x बराबर 1 बटे 3 जज़र 3, तो 2 रूट कौन सा आ गया, पहला रूट क्या आ गया, दूसरा रूट क्या आ गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे मुरब्बई मसावात की जज़रें,
कौन कौन सी जजरें, नीचे लिख दो, 1 3 जज़र 3, 1/3 जज़र 3 कामा और 3 वज़ा जज़र 3/2 हैं, ये उसकी जजरें हैं। ठीक है, इसकी जैसे हम बहुत सारे सवालात जो है मश्क नंबर आप कर सकते हैं। कुछ सवालात मैंने करा दिया है, होमवर्क रहेगा आपका 2.2 में कुछ सवाल है इस किस्म के अज़ा ज़रबी के तरीके से आपको उसको हल करने का है, उसको आप करके देखिए। ठीक है, टोटल 8 10 12 सवाल है। ठीक है, अब दूसरा तरीका हमारे पास है कामिल मुरब्बा का तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पर है कामिल मुरब्बा का तरीका, इसको मिटा देते हैं। ये सब सवालात आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार करके देखना है। करके एक बार खाली कापी में लिख कर रख दिए तो कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करो, बार बार करना है आपको। इसको जो तरीका बताया जा रहा है उस पर गौर करना है। दूसरा तरीका हमारा कामिल मुरब्बा का तरीका। कामिल मुरब्बा का तरीका। ठीक है, मुरब्बाई मसावात को हल करने का दूसरा तरीका। हमने पहला तरीका ज़ाय ज़रबी का तरीका लिया था, दूसरा तरीका जो है कामिल मुरब्बा का तरीका है, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, अपने पास मुरब्बाई मसावात क्या है? मुरब्बाई मसावात की आम सूरत क्या है? आम सूरत या म्यारी सूरत x² जमा bx जमा c बराबर 0, ये सूरत दी है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो पहला वाला नंबर वैसे लिखो x² जमा दूसरा वाला भी वैसे लिखो bx। ठीक है, इसके अंदर में जो b है उसका हाफ करो, ये b जो बीच वाला नंबर है उसका हाफ करो और उसका मुरब्बा करो। हमने ये अपनी तरफ से अजाफी अमल किया, जमा में किया, वज़ा में करेंगे। देखो b/2 = 2, तो आप चाहेंगे तो इसको जमा और वज़ा का हटाना चाहे तो हट जाएगा, और जमा c बराबर 0। ठीक है, अब इसको ऐसा करो x² जमा bx जमा b/2 = 2 बराबर, इसको उधर ले जाओ b/2 = 2 वज़ा c। कर सकते हैं ऐसा? देखो ये पहला वाला वैसे लिखा, ये भी वैसे लिखा, और उसके बाद ये वाले रुकने को भी वैसे लिखा, और बराबर इसको ये वज़ा था तो उधर लेके आया तो जमा हो गया, और ये जमा था तो उधर ले गया वज़ा हो गया। अब यहाँ पर देखो x जमा x² है तो यहाँ पर x लिखो जमा, और ये b/2 और = 2 बराबर। ठीक है, ऐसा लिखने का है जमा, और ये b/2 इधर तो वैसे रहने दो। ये सूरत हम उसको इस सूरत में लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर यही चीज़ हमको सीखना है। यही कामिल मुरब्बा का तरीका है कि कामिल मुरब्बा के तरीके में क्या करते हैं, जो बीच वाला नंबर रहता है b, उसका बटे 2 करते हैं, उसका मुरब्बा करते हैं, फिर वो नंबर हमने अज़ाफ़ी लिया उसी को वज़ा भी कर देते हैं, और फिर बाद में क्या करते हैं कि ये इसको उधर ले आते हैं, जमा सी को भी उधर ले आते हैं। ये कामिल मुरब्बा बन गया आपका x जमा b बटे 2 और कुव्वत 2 बराबर, ये अपने को हासिल हो गया है। इतना अपने को याद रखने का है। इसके ऊपर में सवालात हैं। पहला सवाल है यहाँ पर नंबर 1, हल कीजिए। वही मुरब्बी मसावात है ये, और तरीका भी है आपको मालूम है, ये तरीके से करना है कामिल मुरब्बा का तरीका। सवाल यहाँ पर देखो ऐसा दिया हुआ है, x कुव्वत 2 वज़ा 4x वज़ा 3 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया आपका। एक मिनट, कहीं तो भी गलती हो रही है, यहाँ पर 5 भी है। 5x कुव्वत 2 वज़ा 4x, ठीक है, वज़ा 3 बराबर 0। ये हल है, ये मुरब्बी मसावात है। आपको यहाँ पर x कुव्वत 2 चाहिए पहले ना, x कुव्वत 2, और यहाँ पर 5x कुव्वत है, तो इसको तरफ़ैन को 5 से तकसीम करने पर, अब देखो 5x कुव्वत 2 बटे 5 हो जाएगा, ये वज़ा 4x बटे 5 हो जाएगा, वज़ा 3 बटे 5 हो जाएगा, बराबर 0 बटे 5 हो जाएगा, सबको 5 से तकसीम। तो क्या हो जाएगा आपके मसावात, x कुव्वत 2 वज़ा 4 बटे 5 x वज़ा 3 बटे 5 बराबर, और ये 5 बटे 0। आपकी मुरब्बई मसावात ये हो गई। अब ये किस सूरत में, आपकी ये वाली सूरत में, x कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर कंपेयर कर लो। a बराबर कितना हो गया, a बराबर 1 हो गया। देखो a बराबर 1, b बराबर कितना आ गया, b बराबर आ गया वज़ा 4 बटे 5, यहाँ पर जमा bx है यहाँ पर, तो b वज़ा 4 बटे 5, और c की कीमत कितनी